तुम्हारा और अपने बेटे का निकाहनामा? मेरे पास नहीं है वो, उनके पास है। फोन है तुम्हारे पास? नहीं। मुझे जिस फोन से फोन करती थी, किसका था? कहाँ है? छोड़ आई। अबू बकर से कैसे मिली थी? शादी कैसे हुई? ज़रियाब ने आपसे एक बेवकूफ़ाना बात की और आपने उस बात का यकीन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों पीऊंगा मैं शराब? इस घर में जो भी खराबी आई है ना हबीब, तुम्हारी वजह से आई है। क्यों, हुआ क्या है? जामिल से लड़ाई हुई है? जामिल से मेरी लड़ाई नहीं होती। दद्दा की बात कर रही हूँ। जाओ यहाँ से। क्या हुआ दद्दा को? क्या मतलब क्या हुआ? Do you know what she told Dad? What? She went like कि जामिल को दरियाब का रिश्ता मत दें क्योंकि जामिल ड्रिंक करता है, अल्कोहल करता है, ड्रग्स करता है। I mean, how can she? How dare she? That's my private life. मैंने उससे शादी करनी है, उन्होंने नहीं करनी। घर वापस जाते ही आप अपने बेटे को भूल गई। बस मसरूफियत आ गई थी कुछ। जी यूसुफ ने बताया मुझे कोई मेहमान आया हुआ है। कौन आया हुआ है अम्मी? है एक मेहमान। आंटी को उसने वॉइस नोट करके सब बताया, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। तो खुद बहुत टेंस्ड हूँ मैं। तो इतने दिनों से उसके लिए एप्लीकेशंस लिख रही हूँ, स्टेटमेंट लेटर्स, ऑल ऑफ दोस एडमिशन फॉर्म्स, यूनिवर्सिटीज ढूंढ रही हूँ उसके लिए अप्लाई करने के लिए। मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। आप प्लीज सीसीटीवी फुटेज चेक करें ना, एंड व्हाई डोंट यू इन्वॉल्व सम पुलिस और एनीथिंग? नहीं, मैंने पुलिस से बात की है। एक दोस्त है मेरा, उसने कहा है कि इस तरह कहाँ ढूंढे। देखो बेटा, तुम एटलीस्ट एक हफ्ता वेट कर लो, ओके? हम उसको ट्रेस कर लेंगे। एक तो उसका फोन भी बंद है, उससे भी नहीं पता चला सकते यार। सीसीटीवी कैमरा पे तो यही दिख रहा था कि वो जिसके साथ बैठा है वो कोई कैब वाला है, और उसने पुलिस को बताया कि उसने किसी मेन हाईवे पे छोड़ा है उसे। जामिल बिल्कुल ऐसा नहीं था। पता नहीं क्या हो गया उसको, किस कंपनी में बैठ रहा है वो। तुम यू हैव एनी आइडिया किसके साथ उठ बैठ रहा है? अंकल, मुझे अपने अलावा किसी और का नहीं पता, और वैसे भी जब से ही स्कोर द लोएस्ट जीपीए, he's not talking to anyone in the university, so ग्रुप में मेरे अलावा वो किसी से बात नहीं करता। अच्छा देखो ज़रियाब, डोंट गेट ऑफेंडेड। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ है? कोई ऐसी बात जिससे वो नाराज हो गया हो? Something you might have said that must have hurt him? ज़रियाब बेटा, अगर कोई भी बात है तो खुल के बताओ। I promise you, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं आंटी। नो। Is he into drugs? क्या सीन? जामिल का क्या सीन? And Shuja told me कि buddy is into drug. क्या मतलब? Well, then you need to check on him. So alcohol. I think to relieve stress are two different things. And being into drug, you know, package, I mean, ये सब ठीक लग रहा है तुम्हें? उसकी वजह से ड्रग्स लेनी पड़ रही हैं, so
and now this stress. Oh, occasionally. I know, but as an elder sister. Not at all. I mean, as long as How come you find this normal? मुझे बहुत बिल्कुल ठीक हो जाएगा. I'll manage the rest. Okay? Okay, I love you. I will. You don't have to worry. You just swear इससे फिर निकल नहीं सकता. जल्दी निकलना चाहिए था ना. अभी कहाँ अम्मी? वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. मैं पता है जब तक तुम पहुंच नहीं जाते मैं नहीं अम्मी, अपनी भी बन जाएगी इंशाल्लाह. नौकरी है, कंपनी मेरी थोड़ी. अच्छा, कौन मिनिस्टर? आज एक फेडरल मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी. तुम्हारा तो हर दिन ही बिजी होता है. आज I know. मेरे सीईओ के दोस्त हैं, मलिक असद. मलिक असद. साथ IBA में क्लास फेलो थे. कहाँ से हो आप? कौन कौन है आप? थैंक यू सर. ऑल गुड सर. सॉरी टू हियर दैट. कोई बहन एक्सचेंज कर सकते हैं? नो सर. ना पहुंचा. आई होप ये नंबर एक्सचेंज करने वाली बात गुड. अच्छा बेटे मैं नहीं. No, nothing as such. आप अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज. तुम पहुंच जाओ तो मुझे बता देना. सारी जिंदगी ईश्वर खाला वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. सबसे पूछा मैंने. अभी जरिए आपको भेजा है तुम लोगों. बस थोड़ी सी देर बैठेंगे तुम्हारे साथ ही निकल जाऊंगी. हो जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी? तांगुसुम भाई. आप फिक्र ना करें, हम खाना भी खा लेंगे. आप प्लीज बैठे खिंचवाने दें, उसके बाद मैं मिल लूंगा. अंकल मेरे सारे क्लास फेलोज आए हैं. क्या हुआ है? Why are you here? Zamil! Zamil! What? मेरा अबू बकर? Zamil क्या? तुम राइट ना, और मैं यहाँ पे शादी पर आया हूँ, और ऊपर से दैट. Zamil, you're gonna get into a good university. I promise you. किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं. Zamil, I'm not gonna Please leave leave me you. alone. तुम अंदर चली जाओ. Okay, listen. अगर वो अंदर है भी तो मत बोलो जरा, आप झूठ मत बोलो. I saw him. क्या? एक शर्ट में. Calm down. We're gonna figure this out. Promise. भी अंदर चलते ऊपर से I keep saying that guy अबू बकर. अम्मी चलो ना. I will. Of course I'm with you. अच्छा ठीक है, अभी तो अंदर चलो ना. Let's go please. Spend some more time with me after. दद्दो, आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी. वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे? डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहां से. क्या पता ना डिग्री आए ना अकल. बहुत बेवकूफ होती हैं बेटे. प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूछना शुरू कर देते हैं. औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता. उसकी हिफाजत करना. और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया. इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी. और जैसे ही अबू बकर को ये बात मालूम होती है, वो जिनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहा है वो कोई और नहीं ज़रियाब और जामिल ही हैं. और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ को भी सारी हकीकत बताता है. और उसकी माँ भी यही बात कहती है कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता प्यार के आगे. और
अबू बकर भी अपनी माँ को यही बात कहता है, आजकल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का बुत बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो बुत टूट जाता है उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये प्यार नहीं सिर्फ धोखा ही है। ज़रियाब पाकिस्तान से तो चली गई होती है, लेकिन वो अबू बकर के दिल से बिल्कुल भी नहीं गई होती, और अबू बकर के दिल में ज़रियाब ने जगह बना ली होती है। और अबू बकर कोशिश कर रहा होता है कि वो ज़रियाब के बारे में ना सोचे, लेकिन बार बार वो ज़रियाब के बारे में ही सोच रहा होता है। और अबू बकर को ये बात भी मालूम है, ज़रियाब और ज़ामिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक साथ US गए हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अबू बकर दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया होता है, क्योंकि अबू बकर का दिल भी ज़रियाब पर आ चुका है। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं अम्मी। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहाँ से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ़ होती हैं बेटे। दद्दो आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। ज़रियाब और ज़ामिल के दरमियान दूरियां भी आने वाली हैं, और ज़रियाब और ज़ामिल पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो ज़रियाब की दादी को ये बात मालूम है कि ज़रियाब हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए वो ज़रियाब को नसीहत करती है और उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है, लड़की की इज़्ज़त ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है और तुम्हें उसी की ही हिफाजत करनी है। और ज़रियाब यही बात कहती हैं, दादी आप तो मुझे यहाँ भी बेवकूफ़ कहती हैं और बेहया कहती हैं, तो मुझे वहाँ जाकर कौन सा हया आने वाला है। और जैसे ही ज़रियाब और ज़ामिल वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनके दरमियान दूरियां ज़्यादा होने लग जाती हैं और उनकी हर बात पर बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। और ज़रियाब को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और उसे ज़ामिल पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और उसे अब अपनी दादी की तमाम बातें समझ आ रही होती हैं कि उसकी दादी उसको क्या समझाना चाह रही थी। और ज़रियाब अब बहुत ही ज़्यादा पछता भी रही होती है, और ज़ामिल भी ज़रियाब से ये बात कह देता है कि अब हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा, हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। और ऐसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं अम्मी। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहाँ से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ़ होती हैं बेटे। दद्दो आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। ज़रियाब और ज़ामिल के दरमियान दूरियां भी आने वाली हैं, और ज़रियाब और ज़ामिल पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो ज़रियाब की दादी को ये बात मालूम है कि ज़रियाब हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए वो ज़रियाब को नसीहत करती है और उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है, लड़की की इज़्ज़त ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है और तुम्हें उसी की ही हिफाजत करनी है। और ज़रियाब यही बात कहती हैं, दादी आप तो मुझे यहाँ भी बेवकूफ़ कहती हैं और बेहया कहती हैं, तो मुझे वहाँ जाकर कौन सा हया आने वाला है। और जैसे ही ज़रियाब और ज़ामिल वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनके दरमियान दूरियां ज़्यादा होने लग जाती हैं और उनकी हर बात पर बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। और ज़रियाब को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और उसे ज़ामिल पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और उसे अब अपनी दादी की तमाम बातें समझ आ रही होती हैं कि उसकी दादी उसको क्या समझाना चाह रही थी। और ज़रियाब अब बहुत ही ज़्यादा पछता भी रही होती है, और ज़ामिल भी ज़रियाब से ये बात कह देता है कि अब हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा, हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। और ऐसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। दद्दो आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहाँ से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ़ होती हैं बेटे। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता।
उसकी हिफाजत करना। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। और जैसे ही अबू बकर को ये बात मालूम होती है, वो जिनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहा है वो कोई और नहीं ज़रियाब और जामिल ही हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ को भी सारी हकीकत बताता है। और उसकी माँ भी यही बात कहती है कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता प्यार के आगे। और अबू बकर भी अपनी माँ को यही बात कहता है, आज कल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का बुत बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बुत टूट जाता है उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये प्यार नहीं सिर्फ धोखा ही है। ज़रियाब पाकिस्तान से तो चली गई होती है, लेकिन वो अबू बकर के दिल से बिल्कुल भी नहीं गई होती। और अबू बकर के दिल में ज़रियाब ने जगह बना ली होती है। और अबू बकर कोशिश कर रहा होता है कि वो ज़रियाब के बारे में ना सोचे, लेकिन बार बार वो ज़रियाब के बारे में ही सोच रहा होता है। और अबू बकर को ये बात भी मालूम है, ज़रियाब और जामिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक साथ US गए हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अबू बकर दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया होता है, क्योंकि अबू बकर का दिल भी ज़रियाब पर आ चुका है। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहां से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ होती हैं बेटे। दद्दो, आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। ज़रियाब और जामिल के दरमियान दूरियां भी आने वाली हैं और ज़रियाब और जामिल पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो ज़रियाब की दादी को ये बात मालूम है कि ज़रियाब हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए वो ज़रियाब को नसीहत करती है और उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है, लड़की की इज़्ज़त ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है और तुम्हें उसी की ही हिफाजत करनी है। और ज़रियाब यही बात कहती है, दादी आप तो मुझे यहाँ भी बेवकूफ़ कहती हैं और बेहया कहती हैं, तो मुझे वहाँ जाकर कौन सा हया आने वाला है। और जैसे ही ज़रियाब और जामिल वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनके दरमियान दूरियां ज़्यादा होने लग जाती हैं और उनकी हर बात पर बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। और ज़रियाब को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और उसे जामिल पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे अब अपनी दादी की तमाम बातें समझ आ रही होती हैं कि उसकी दादी उसको क्या समझाना चाह रही थी। और ज़रियाब अब बहुत ही ज़्यादा पछता भी रही होती है और जामिल भी ज़रियाब से ये बात कह देता है कि अब हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा, हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। और ऐसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। दद्दो, आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहां से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ होती हैं बेटे। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। और जैसे ही अबू बकर को ये बात मालूम होती है, वो जिनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहा है वो कोई और नहीं ज़रियाब और जामिल ही हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ को भी सारी हकीकत बताता है। और उसकी माँ भी यही बात कहती है कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता प्यार के आगे। और अबू बकर भी अपनी माँ को यही बात कहता है, आज कल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का बुत बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बुत टूट जाता है उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये
प्यार नहीं सिर्फ धोखा ही है। जरियाब पाकिस्तान से तो चली गई होती है लेकिन वो अबू बकर के दिल से बिल्कुल भी नहीं गई होती और अबू बकर के दिल में जरियाब ने जगह बना ली होती है और अबू बकर कोशिश कर रहा होता है कि वो जरियाब के बारे में ना सोचे, लेकिन बार बार वो जरियाब के बारे में ही सोच रहा होता है। और अबू बकर को ये बात भी मालूम है, जरियाब और जामिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक साथ यूएस गए हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अबू बकर दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया होता है क्योंकि अबू बकर का दिल भी जरियाब पर आ चुका है। दद्दो, आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे? डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहाँ से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ़ होती हैं बेटे। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। और जैसे ही अबू बकर को ये बात मालूम होती है, वो जिनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहा है वो कोई और नहीं जरियाब और जामिल ही हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ को भी सारी हकीकत बताता है और उसकी माँ भी यही बात कहती है कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता प्यार के आगे। और अबू बकर भी अपनी माँ को यही बात कहता है, आज कल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का बुत बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो बुत टूट जाता है उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है क्योंकि ये प्यार नहीं सिर्फ धोखा ही है। जरियाब पाकिस्तान से तो चली गई होती है लेकिन वो अबू बकर के दिल से बिल्कुल भी नहीं गई होती और अबू बकर के दिल में जरियाब ने जगह बना ली होती है और अबू बकर कोशिश कर रहा होता है कि वो जरियाब के बारे में ना सोचे, लेकिन बार बार वो जरियाब के बारे में ही सोच रहा होता है। और अबू बकर को ये बात भी मालूम है, जरियाब और जामिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक साथ यूएस गए हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अबू बकर दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया होता है क्योंकि अबू बकर का दिल भी जरियाब पर आ चुका है। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहाँ से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ़ होती हैं बेटे। दद्दो, आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे? जरियाब और जामिल के दरमियान दूरियां भी आने वाली हैं और जरियाब और जामिल पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो जरियाब की दादी को ये बात मालूम है कि जरियाब हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए वो जरियाब को नसीहत करती है और उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है, लड़की की इज्जत ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है और तुम्हें उसी की ही हिफाजत करनी है। और जरियाब यही बात कहती हैं, दादी आप तो मुझे यहाँ भी बेवकूफ़ कहती हैं और बेहया कहती हैं, तो मुझे वहाँ जाकर कौन सा हया आने वाला है। और जैसे ही जरियाब और जामिल वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनके दरमियान दूरियां ज़्यादा होने लग जाती हैं और उनकी हर बात पर बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। और जरियाब को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और उसे जामिल पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे अब अपनी दादी की तमाम बातें समझ आ रही होती हैं कि उसकी दादी उसको क्या समझाना चाह रही थी। और जरियाब अब बहुत ही ज़्यादा पछता भी रही होती है और जामिल भी जरियाब से ये बात कह देता है कि अब हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा, हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। और ऐसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। दद्दो, आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे? डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहाँ से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ़ होती हैं बेटे। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया।
इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं अम्मी। और जैसे ही अबू बकर को ये बात मालूम होती है, वो जिनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहा है वो कोई और नहीं ज़रियाब और जामिल ही हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ को भी सारी हकीकत बताता है। और उसकी माँ भी यही बात कहती है कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता प्यार के आगे। और अबू बकर भी अपनी माँ को यही बात कहता है, आज कल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का बुत बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बुत टूट जाता है उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये प्यार नहीं सिर्फ धोखा ही है। ज़रियाब पाकिस्तान से तो चली गई होती है, लेकिन वो अबू बकर के दिल से बिल्कुल भी नहीं गई होती। और अबू बकर के दिल में ज़रियाब ने जगह बना ली होती है। और अबू बकर कोशिश कर रहा होता है कि वो ज़रियाब के बारे में ना सोचे, लेकिन बार बार वो ज़रियाब के बारे में ही सोच रहा होता है। और अबू बकर को ये बात भी मालूम है, ज़रियाब और जामिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक साथ US गए हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अबू बकर दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया होता है, क्योंकि अबू बकर का दिल भी ज़रियाब पर आ चुका है। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं अम्मी। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहाँ से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ़ होती हैं बेटे। दद्दो, आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। ज़रियाब और जामिल के दरमियान दूरियां भी आने वाली हैं और ज़रियाब और जामिल पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो ज़रियाब की दादी को ये बात मालूम है कि ज़रियाब हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए वो ज़रियाब को नसीहत करती है और उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है, लड़की की इज़्ज़त ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है और तुम्हें उसी की ही हिफाजत करनी है। और ज़रियाब यही बात कहती हैं, दादी आप तो मुझे यहाँ भी बेवकूफ़ कहती हैं और बेहया कहती हैं, तो मुझे वहाँ जाकर कौन सा हया आने वाला है। और जैसे ही ज़रियाब और जामिल वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनके दरमियान दूरियां ज़्यादा होने लग जाती हैं और उनकी हर बात पर बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। और ज़रियाब को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और उसे जामिल पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे अब अपनी दादी की तमाम बातें समझ आ रही होती हैं कि उसकी दादी उसको क्या समझाना चाह रही थी। और ज़रियाब अब बहुत ही ज़्यादा पछता भी रही होती है और जामिल भी ज़रियाब से ये बात कह देता है कि अब हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा, हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। और ऐसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं अम्मी। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूजना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहाँ से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ़ होती हैं बेटे। दद्दो, आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। ज़रियाब और जामिल के दरमियान दूरियां भी आने वाली हैं और ज़रियाब और जामिल पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो ज़रियाब की दादी को ये बात मालूम है कि ज़रियाब हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए वो ज़रियाब को नसीहत करती है और उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है, लड़की की इज़्ज़त ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है और तुम्हें उसी की ही हिफाजत करनी है। और ज़रियाब यही बात कहती हैं, दादी आप तो मुझे यहाँ भी बेवकूफ़ कहती हैं और बेहया कहती हैं, तो मुझे वहाँ जाकर कौन सा हया आने वाला है। और जैसे ही ज़रियाब और जामिल वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनके दरमियान दूरियां ज़्यादा होने लग जाती हैं और उनकी हर बात पर बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। और ज़रियाब को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और उसे जामिल पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे अब अपनी दादी की तमाम बातें समझ आ रही होती हैं कि उसकी दादी उसको क्या समझाना चाह रही थी। और ज़रियाब अब बहुत ही ज़्यादा पछता भी रही होती है और जामिल भी ज़रियाब से ये बात कह देता है कि अब हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा, हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। और ऐसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे एक दूसरे से।
दद्दो आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहां से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ होती हैं बेटे। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूछना शुरू कर देते हैं। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। और जैसे ही अबू बकर को ये बात मालूम होती है, वो जिनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहा है वो कोई और नहीं ज़रियाब और जामिल ही हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ को भी सारी हकीकत बताता है। और उसकी माँ भी यही बात कहती है कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता प्यार के आगे। और अबू बकर भी अपनी माँ को यही बात कहता है, आज कल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का बुत बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बुत टूट जाता है उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये प्यार नहीं सिर्फ धोखा ही है। ज़रियाब पाकिस्तान से तो चली गई होती है, लेकिन वो अबू बकर के दिल से बिल्कुल भी नहीं गई होती। और अबू बकर के दिल में ज़रियाब ने जगह बना ली होती है। और अबू बकर कोशिश कर रहा होता है कि वो ज़रियाब के बारे में ना सोचे, लेकिन बार बार वो ज़रियाब के बारे में ही सोच रहा होता है। और अबू बकर को ये बात भी मालूम है, ज़रियाब और जामिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक साथ यूएस गए हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अबू बकर दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया होता है, क्योंकि अबू बकर का दिल भी ज़रियाब पर आ चुका है। दद्दो आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी, वहाँ जाके मुझे कहाँ है आगे। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहां से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। बहुत बेवकूफ होती हैं बेटे। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूछना शुरू कर देते हैं। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। और जैसे ही अबू बकर को ये बात मालूम होती है, वो जिनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर रहा है वो कोई और नहीं ज़रियाब और जामिल ही हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और वो जाकर अपनी माँ को भी सारी हकीकत बताता है। और उसकी माँ भी यही बात कहती है कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता प्यार के आगे। और अबू बकर भी अपनी माँ को यही बात कहता है, आज कल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का बुत बनाकर उसको पूजना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बुत टूट जाता है उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये प्यार नहीं सिर्फ धोखा ही है। ज़रियाब पाकिस्तान से तो चली गई होती है, लेकिन वो अबू बकर के दिल से बिल्कुल भी नहीं गई होती। और अबू बकर के दिल में ज़रियाब ने जगह बना ली होती है। और अबू बकर कोशिश कर रहा होता है कि वो ज़रियाब के बारे में ना सोचे, लेकिन बार बार वो ज़रियाब के बारे में ही सोच रहा होता है। और अबू बकर को ये बात भी मालूम है, ज़रियाब और जामिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक साथ यूएस गए हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अबू बकर दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया होता है, क्योंकि अबू बकर का दिल भी ज़रियाब पर आ चुका है।